हेलो बच्चों। तो अगर आपने ये प्रश्न नहीं किया ना तो आप हो जाओगे पेपर में फेल। फेल कैसे होगे? फेल नहीं होगे जब तक हम हैं आपको फेल नहीं होने देंगे और इस प्रश्न को चुटकियों में हल करवाएंगे और आपके पेपर तक आपका साथ रहेंगे। ठीक है। तो प्रश्न क्या है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी, आपको बताना है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया 50 सेमी, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे लगाओगे, एकदम कंसेप्ट वाइज आपको बताएंगे, एक ही बार में आपका क्लियर यहाँ से हो जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं फोकस दूरी और दर्पण में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो आपको क्या लिखना है, स्टार बना के लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या त्रिज्या में क्या लिखोगे, संबंध है। संबंध फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है आपको याद करना है। तो इसको लिखना है स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, स्मॉल एफ इक्वल होता है आपका क्या होता है R/2। क्या होता है R/2। इसको याद कर लोगे, यहाँ लिख लो जहां जहां क्या लिखोगे, एफ क्या है, एफ जो है और आर क्या है। एफ आपका है फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी। ठीक है, आर क्या है वक्रता त्रिज्या। क्लियर है, वक्रता त्रिज्या। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर करा दूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस कोले का कहीं पर केंद्र होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र है। ठीक है, इधर। ठीक है, और यहाँ पर फोकस है जो जाएगा ऐसे होकर जाएगा। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में देखिए, जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 भाग है और ये 1 भाग है, तो इसीलिए आप आर बराबर क्या लिखते हैं R/2। क्लियर है। आइए प्रश्न पर आइए। ठीक है, इतना कर लेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। क्या लिखोगे, देखिए फोकस दूरी जो होता है वो अवतल दर्पण के लिए लिखिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होगा वो माइनस में होगा, जो फोकस दूरी होगा माइनस होगा। और लिख लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होगा वो प्लस होगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण के लिए प्लस लेना है और उत्तल दर्पण के लिए क्या लेना है, माइनस लेना है। तो इसको लिख लीजिए। अब करते हैं प्रश्न का खात्मा। अब क्या करते हैं, प्रश्न नंबर पहला का खात्मा। ठीक है, हल करते हैं। हल में क्या लिखोगे, पहले लिखोगे दिया है। क्या लिखोगे, दिया है। क्लियर है एकदम। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो लिखोगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, आर से। देखिए यहाँ पर लिखे हैं आर बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, इसकी फोकस दूरी क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फोकस ऐसे लिखना है सेम टू सेम, फोकस दूरी। इसको कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। ये हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो अगर आपको सूत्र पता है तो यहाँ से खटाक से लगा दोगे। तो सूत्र क्या होता है, एफ बराबर R/2। एफ बराबर क्या होता है बच्चों, R/2। एफ इक्वल R/2। अब आपको किसका मान पता है, एफ बराबर यानी कि इक्वल आर का मान कितना दिया है, यहाँ से रखो 20। 20 बटा नीचे कितना है 2, 2 रख देंगे। इसको हल करोगे कितना मिल जाएगा, भागा लगा दो 2 से। तो एफ इक्वल कितना मिल जाएगा आपको, 2 × 2 और 10 दूना कितना होता है 20। एफ बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 नहीं आएगा। 2 × 2, 2 दहियम कितना होता है 20। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 10। ठीक है, तो ए हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है ना, यहाँ से कोई दिक्कत किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी लिखोगे, हल में क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब क्या दिया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वक्रता त्रिज्या। आप हिंदी ना लिख करके डायरेक्ट आर लिख दीजिए। आर का मान कितना दिया है 32 सेंटीमीटर।
क्या निकालना है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे बिना लिखे केवल प्रतीक लिख दीजिए। फार्मूला क्या होता है, अभी आपने याद किया कि एफ बराबर क्या होता है, आर बटा में 2। अब एफ इक्वल कितना हो जाएगा, आर का मान कितना दिया है 32, बटा में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से क्या लिखोगे, अब एफ बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आर बटा, देखिए एफ बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 एक नम 2 और 16 दूना 32, तो 16 मिल गया। लेकिन फोकस दूरी जो होता है अवतल दर्पण की क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, माइनस का कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ से अगला क्वेश्चन इधर हल कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए अब क्या करना है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। क्या दिया है, लिखोगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। अब देखिए जो फोकस दूरी होता है उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे प्लस 50, ठीक है। और क्या निकालना है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर का मान आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपको पता है सभी को कि एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एफ इक्वल आपका होता है आर अपान 2, एफ इक्वल क्या होता है आर अपान 2। अब एफ इक्वल क्या रख देंगे, आर का मान कितना है, पहले तो एफ का मान रखेंगे, एफ का मान कितना है 50, आर का मान आपको निकालना है। कैसे हल करोगे, इधर देखो, देखिए इसको बटा 1 कर दो, बटा 1 कर दोगे, इसका गुणा यहाँ पर कर दो, इसका गुणा यहाँ पर कर दो, तो आर का गुणा 1 में करोगे ऐसे, बराबर 50 गुणे 2 कितना मिल जाएगा, आर आर इक्वल कितना मिल जाएगा 50 दूना 100 सेंटीमीटर आंसर। तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना आपको मेन पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, तो पेपर में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा और आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लिए सब लोग। तो अवतल दर्पण यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। फोकस दूरी, दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध यही होता है बराबर आर बटा 2, और बाकी सब हमने लिखवा दिया है, प्रश्न भी तीनों हल करवा दिया है। तो अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर करिएगा ताकि उनकी मदद हो सके और वो इन चीजों को जान सके, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।